नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कभी कि आपके घर का जो ये प्लग है, जो कि आपके फ्रिज, टीवी या किसी भी अप्लाइंसेस में हो सकता है, इसका ऊपर वाला पिन जिसको अर्थ पिन बोलते हैं, वो इन दोनों पिन के मुकाबले लंबा यानी कि लॉन्गर और थिकर यानी कि मोटा क्यों बनाया जाता है। दोस्तों, इसी विषय पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो अर्थ पॉइंट है इसको कैसे आपको जो है मतलब इसका क्या रीज़न है कि इसको लंबा और थिकर बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें बताने से पहले मैं थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी दूंगा, जिससे आपको पता चले कि एक्चुअली ये अर्थ पिन होता क्या है और कैसे अप्लाइंसेस में जाके कनेक्ट होता है। आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर एक बेसिक डायग्राम है। ये जो प्लग है वो यहाँ पर बना रखा है मैंने। बेसिकली ये अर्थ पिन जो है, सपोज करिए अर्थ पिन आपके टीवी का है और ये अर्थ पिन का जो वायर होता है वो जाके आपकी टीवी की बॉडी से कनेक्ट होता है। आपके अंदर जो अप्लाइंसेस लगे हैं उनसे नहीं कनेक्ट होता, आपकी बॉडी से कनेक्ट होता है और ये सारा काम मैन्युफैक्चरर आपको करके देता है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि अर्थिंग से होता क्या है। तो अर्थिंग प्रोवाइड करने से अगर आपकी टीवी की बॉडी में करंट आता है तो वो करंट जो हो वो अर्थ के द्वारा यानी कि इस पॉइंट के द्वारा ग्राउंड हो जाए, ज़मीन में चला जाए। तो ये ऐसा होगा कब? जब आपके घर में ये अर्थ पिट होगी। अर्थ पिट का मतलब आपने प्रॉपरली घर में अर्थिंग करा रखी होगी, तब ऐसा होगा। अगर आपने घर में अर्थिंग नहीं कराई है तो फिर आपके इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, टोटली यूजलेस है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना कि आपके घर में अर्थिंग होनी चाहिए, तभी आपके सारे इक्विपमेंट और आप खुद सेव हैं। तो अर्थिंग ज़रूर कराएं, चाहे छोटी सी अर्थिंग कराएं, लेकिन अर्थिंग आप अपने घर में ज़रूर कराएं। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये जो पॉइंट है जो इस इक्विपमेंट की बॉडी से कनेक्ट है, वो पॉइंट लंबा क्यों बनाया जाता है। तो आपको सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सपोज़ करिए आपके बोर्ड में लगा सॉकेट है और आप इस सॉकेट को इस प्लग को इस सॉकेट में डालना है। तो देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर इस सॉकेट को डालते हैं प्लग को, तो ये अर्थ वाला पॉइंट जो है वो पहले जाके आपके सॉकेट से कनेक्ट होता है, यानी कि अर्थिंग प्रॉपरली सबसे पहले होती है। बाद में ये फेज़ और न्यूट्रल वाले वायर्स आपके जाके कनेक्ट होते हैं। तो ये सबसे पहले अर्थिंग कनेक्ट हो, इसलिए इसको लंबा बनाया जाता है। सबसे पहले अर्थिंग कनेक्ट हो अप्लाइंसेस से, इसके लाभ ये हैं कि सपोज़ करिए आप लैपटॉप का जो चार्जर है उसको आप जो है अपने, तो जैसे ही आप इस प्लग को अपने लैपटॉप का प्लग है, सपोज़ करिए लैपटॉप का चार्जर का प्लग है और इसको आप सॉकेट में ऐड कर रहे हैं और दूसरा बंदा जो है वो लैपटॉप ऑलरेडी चला रहा है, तो जैसे ही आप इस प्लग को कनेक्ट करेंगे और ये जो अर्थ पॉइंट है, सपोज़ करिए बड़ा ना होता तो क्या होता कि ये दोनों पॉइंट जाके इससे कनेक्ट होते, मतलब फेज़ और न्यूट्रल कनेक्ट हो जाते। और अगर आपके लैपटॉप में अर्थिंग लीकेज है तो जो बंदा लैपटॉप पे काम कर रहा है उसको शॉक लगेगा। लेकिन यहाँ पर इसको बड़ा बनाने का यानी कि लंबा बनाने का यही रीज़न है कि ये जो आपका अर्थ पॉइंट है वो सबसे पहले जाके आपके लैपटॉप को अर्थ कर देगा, सबसे पहले इस अर्थ पिन में जाकर कनेक्ट होकर। तो आपको ऑलरेडी अगर वो आपका लैपटॉप जो है वो उसमें अर्थ लीकेज हो रहा है तब भी आपको शॉक नहीं लगेगा। सबसे पहला पॉइंट इस जो पिन है आपको इसका लंबा बनाने का रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये होता है कि इस जो अर्थ पॉइंट है इसको थिकर, बाकी दोनों पिन्स के मुकाबले थिकर यानी कि मोटा क्यों बनाया जाता है। दोस्तों, नॉर्मली लोग बोलते ये हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R=ρl/A, यहाँ पर जो A है ये आपने बढ़ाया है, एरिया बढ़ा दिया, इसको मोटा बना के आपने क्या किया, एरिया बढ़ा दिया। तो एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा करंट को अपने अंदर अलाउ करेगा। लेकिन टोटली रीज़न ये जो है ये गलत है, ऐसा बिल्कुल गलत है। आपको मैं सही रीज़न बताऊं तो इसका रीज़न ये है कि इसको हम थिक इसलिए बनाते हैं कि सपोज़ करिए कि आप अपने प्लग को इस सॉकेट में डाल रहे हैं, ठीक है ना, और गलती से आपने इस अर्थ पॉइंट को इस पॉइंट में ना डाल के यहाँ पर डाल दिया। हालांकि इस पोजीशन में ये इस फेज़ वायर इस फेज़ कांटेक्ट में कनेक्ट नहीं हो, तो जैसे ही आप क्या करेंगे इस फेज़ वायर को इसमें गलती से डालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर इस पोजीशन में ये जो अर्थ पिन है ये आपके इस फेज़ पॉइंट में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक्चुअली थिकर है, मोटा है बाकी दोनों पॉइंट के मुकाबले, तो यहाँ पर नहीं जाएगा। लेकिन अगर सोचिए अगर इस पॉइंट को हमने पतला बनाया होता इन दोनों पॉइंट की तरह, तो ये इसमें जाके कनेक्ट हो जाता और इसका अगर इस फेज़ वायर से कनेक्ट होगा तो क्या होगा, आपका जो भी अप्लाइंसेस है उसमें पूरा करंट आएगा। जो भी अप्लाइंसेस है उसमें क्या होगा, उसकी बॉडी में पूरा करंट आएगा और जो भी व्यक्ति उस अप्लाइंसेस को छुएगा उसको बहुत तेज़ शॉक लगेगा। तो दूसरा रीज़न ये है कि जो है
हम इस अर्थ पिन को इसलिए थिकर बनाते हैं ताकि ये अर्थ पॉइंट पे ही जाके कनेक्ट हो, बाकी दूसरे पॉइंट में जाके ना कनेक्ट हो और अपनी सेम पोजीशन में जाके इस तरीके से कनेक्ट हो। तो दोस्तों ये दोनों रीज़न थे कि इस पॉइंट को जो है हम थिकर और लॉन्गर इसलिए बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको इस वीडियो पर मिलते रहेंगे और आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे मैंने अपने फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप फेसबुक पेज पर भी जाके लाइक कर दीजिए और जितने भी आपके ITI से रिलेटेड न्यूज़ हैं वो आपको इस वीडियो पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।